नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर की शान और पहचान तीर्थराज मचकुंड धाम, जो सभी तीर्थ का भांजा कहा जाता है, उस सरोवर की ऐसी दुर्दशा। चारों तरफ सरोवर में गंदगी के ढेर, लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं, अंधेरे में डूबा मचकुंड, जो कभी शाम होते होते रोशनी में नहाता था। हमारा सरोवर, जहां पर दर्शनार्थी और पर्यटकों का मेला लगा रहता था, शाम होते होते सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते थे। आज मानो मचकुंड सरोवर अपनी यह दुर्दशा देखकर नो आंसू रो रहा हो और जिम्मेदार लोगों से कह रहा हो कि कब मेरी सुध लोगे, या फिर सब कुछ ऐसे ही रहेगा। दीपावली के त्योहार पर भी लगे गंदगी के ढेर, वीरान पड़ा तीर्थराज मचकुंड धाम। आज हमने तीर्थराज मचकुंड धाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जाने यहाँ के हालात और यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थियों की जानी प्रतिक्रिया। उन सब ने गंदगी के विषय में उठाए सवाल और कहा, ये हमारा मचकुंड महाभारत कालीन इसमें स्मारक है। ऐतिहासिक दृष्टि से एवं पर्यटन की दृष्टि से भी धौलपुर में इसका प्रमुख स्थान है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से यहाँ गंदगी की समस्या ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। जहाँ लोग चर्म रोगों से आराम पाने के लिए आया करते थे, बदले में उन्हें उल्टा यहाँ से चर्म रोग लग जाता है, क्योंकि इतनी गंदगी है। इसीलिए मैं प्रशासन और आम लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने में अपना सहयोग दें। मेरा नाम मल्लुका कुशवाहा, मेरी पत्नी का नाम श्रीमती राजकुमारी। मैं गांव सरानी खेड़ा से आया हूं। आज दीपावली का पावन त्योहार है। मैं अपनी पत्नी के साथ में मचकुंड पे आया हूं। देखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर पानी सरोवर में खूब सारा है, पर इतनी गंदगी है कि पानी में से स्मेल आ रही है। तो मैं नगर पालिका से और जो भी हैं यहाँ व्यवस्थापक, उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें। बाकी सब लोग, अच्छा लगता है यहाँ घूमने के लिए, सब लोग आते हैं, परिवार के साथ में आते हैं। थोड़ा अभी फिलहाल में गंदगी इतनी ज़्यादा है कि पानी में से स्मेल आ रही है, यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस पर साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। और मेरी तरफ से दिवाली के त्यौहार पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय जय श्री राधे। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के महापर्वोत्सव पर आज मैं मचकुंड धाम की परिक्रमा देने के लिए आया हुआ हूँ। परिक्रमा पूर्ण करने के दौरान मुझे जो सरोवर में गंदगी का आलम लगा हुआ है, जगह जगह बहुत गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे मन बड़ा खिन्न हुआ। तो देखिए, अपना ये मचकुंड सरोवर को सभी भाइयों का तीर्थ कहा जाता है, उसके उपरांत भी यहाँ साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरी नगर पालिका से और जिला प्रशासन से अनुरोध है, विनती है कि कम से कम मचकुंड सरोवर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे, जिससे अपने धौलपुर का नाम पूरे राजस्थान और भारत में सफाई और सौंदर्य के रूप में जाना जाए। जय भारत, जय हिंद। सभी को दीपावली की पुनः एक बार शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ दीपावली के पर्व पे अपने देवताओं पे, स्थान है हमारे देवता हैं, उनके पूजा के लिए आए हैं। पर ये जो स्थिति मचकुंड की सरोवर की देख के बड़ा मन को व्यथित हुआ है। इतना अच्छा स्थान धौलपुर के अंदर, जो कि दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थ स्थान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ जो गंदगी है सरोवर में, इससे बहुत हमें दुख हुआ है। हम तो प्रशासन से अपील करते हैं कि इसको मासिक में या 15 दिन के अंदर एक बार सरोवर की सफाई होनी चाहिए। रोग के लिए भी यहाँ स्नान करने आते हैं, जिससे चर्म रोग दूर होता है। नमस्कार, मैं पारस मिश्रा। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम धौलपुर तीर्थराज मचकुंड रक्षोण नगरी पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज से हमें थोड़ा व्यथित हो रहे हैं कि जो आज हम जो सरोवर की जो स्थिति देख रहे हैं, बहुत गंदगी है। और जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो ये समझें कि हमें यहाँ पे जो पर्यटक के रूप में हम आते हैं और इस रक्षोण नगरी को हम स्वच्छ रखना चाहिए, और निरंतर रूप से हम यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये देखें कि एक पर्यटन स्थल है और उसके जीर्णोद्धार का कार्य निरंतर रूप से चल रहा है, तो इसमें हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और ये जो गंदगी है, इसके लिए मैं प्रशासन से,
शासन से और हम सभी जो जिम्मेदार धौलपुर के नागरिक हैं जो यहाँ पे आते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको स्वच्छ बनाकर रखें। और स्वच्छ भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है ये, और एक हिस्सा है कि स्वच्छ रहेगा तो उससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा, बीमारियां कम से कम उत्पन्न होंगी। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए। और धौलपुर के ये पर्यटक स्थल है, इससे हमारी पहचान है, इसको हमें और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी नमस्कार।